वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, कि आप जो है अगर आप डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो, है ना, अगर ये आपका डेटाबेस है, इस डेटाबेस को आप जो है एक्सेस करना चाहते हो तो आपको जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो है कुछ ना कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और उस लैंग्वेज को मैंने बताया था डेटाबेस लैंग्वेज, ठीक है। आपको जो है मैंने बता रखा है डेटाबेस लैंग्वेज, और उस डेटाबेस लैंग्वेज मैंने आपको जो है बताया था बहुत सारे थे हमारे पास। DML थे, ठीक है, TCL थे, राइट, उस पर DML थे, उस पर DDL थे हमारे पास, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट, TCL थे, और भी जो है 2-3 थे जो मैंने आपको जो है बता रखा था। ओके, तो ये सब आपको जो कुछ डेटाबेस लैंग्वेजेस थे। अब क्या है ना कि अगर आपको डेटाबेस का आपने पहले पढ़ लिया कि डेटाबेस होता क्या है, उसके बाद एक्सेस करने के लिए, है ना, आप जो आप लैंग्वेज ही पढ़ ली हैं तो आप उसके बाद क्या पढ़ना होगा कि डेटाबेस यूजर, आखिर डेटाबेस यूजर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, आपको ये चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो जो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि डेटाबेस यूजर होता क्या है, और डेटाबेस यूजर जो है ना कितने जो हमारे पास टाइप्स के होते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखिए जो है, चलिए मैं आपको जो दिखाता हूँ डेटाबेस यूजर होते क्या हैं। मैं आपको जो यहीं पर बता देता हूँ कि डेटाबेस यूजर होते क्या हैं एक्चुअली। देखिए, डेटाबेस यूजर होते कौन है, जो डेटा बेस आर द पर्सन्स, क्या होते हैं, जो डेटाबेस जो हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी डेटाबेस होते हैं उनको यूजर होगा तो वो भी हम पर्सन्स ही होगा। जो पर्सन्स होगा तो क्या करेगा, इंटरेक्ट करता होगा, हु इंटरेक्ट with the database and take the benefit of database। यानी आप जो है डेटाबेस के साथ, अगर आपकी ये डेटाबेस है ना, अगर आपका डेटाबेस है, इस डेटा के बेस से आप जो है कुछ न कुछ क्या चाहिए, आपको बेनिफिट चाहिए, आपको मैनिपुलेट करने होते हैं, इंसर्ट करने होते हैं, ठीक है, इसके बाद अपडेट करने होते हैं डेटाबेस को, तो आपको जो किस क्या की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की, क्योंकि जो है आप डेटाबेस से डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते हो, तो उससे करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया डेटाबेस लैंग्वेज। अब क्या है कि इस जो डेटाबेस लैंग्वेज है इसके एज अ मतलब इंटरमीडिएट काम करेगा, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग डेटाबेस से हमने जो है लैंग्वेज क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि डेटाबेस हमारे पास आ गया, डेटाबेस यूजर्स, तो हमारे पास अगर हमें जो है इस डेटाबेस को यूज़ करना है तो हमें इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो डेटाबेस यूजर वो होते हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू अ लैंग्वेज, है ना, डेट लैंग्वेज इज DML, TCL, DDL एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास अब जो बेनिफिट्स होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं, वो हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस यूज़र कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि डेटाबेस में मैंने जो है लिख रखा है कि डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी डेटाबेस यूजर्स वो होते हैं, डेटाबेस आर द पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड टेक द बेनिफिट ऑफ डेटाबेस। यानी जो भी आप बेनिफिट लेते हो डेटाबेस से, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस यूजर्स कहते हैं। जो मतलब इंटरेक्ट करता हो, उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करता हो, वर्क करता हो, उस पर कुछ ना कुछ काम करता हो, ठीक है, उसे हम लोग डेटाबेस यूजर्स कहते हैं। यूजर्स आर डिफरेंट बाय द वे दे एक्सपेक्ट टू बी इंटरेक्ट विद द सिस्टम। क्या होता है कि जो हमारे पास जो डेटाबेस यूजर्स होते हैं वो एक नहीं होते हैं, हमारे पास अनेक तरह के जो डेटाबेस यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उसके बात करता हूँ कि कितने टाइप्स के जो हमारे पास डेटाबेस यूजर्स होते हैं। देखिए, डेटाबेस यूजर्स इन द सेंस आप ये कर सकते हो, कुछ ना कुछ कोई भी क्रिएटर होता है जो उसको इस चीज़ को क्रिएट करता है ना, जो क्रिएट करने वाले भी हमारे पास होते हैं, उसके बाद यूज़ करने वाले जो इवेंट यूजर होते हैं उस इवेंट करने के लिए भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में, डेटाबेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं, वो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग भी आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं, वो मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स, तो हमारे पास, चलिए मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला होता है हमारे पास इंड यूजर, ठीक है, इंड यूजर। अब हमारे पास जो इंड यूजर है ना, इसमें जो है दो आती हैं, एक होती है हमारे पास नेव यूजर,
सेकेंड हमारे पास होती हैं सोफेस्टिकेटेड एंड यूजर, सोफेस्टिकेटेड यूजर। ओके, जो हमारे पास सेकंड आती हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। उसके बाद थर्ड आता है हमारा सिस्टम एनालिस्ट, क्योंकि देखिए सिस्टम को भी जो एनालिस्ट तो करना होगा ना, ये भी तो हमारा क्या डेटाबेस का, अगर हमें डेटाबेस में कोई जो है चीज़ हमें ऐसी है जो हमें चेक करनी होती हैं, तो हम लोग डेटाबेस यूजर ही उसे कहेंगे कि जो डेटाबेस को जो यूज़ ही कर रहा है, या मैनिपुलेट करेगा, या इंसर्ट करेगा, डिलीट करेगा, या जो भी सिस्टम को अपडेट करना होगा, है ना। उसके हमारे पास जो 4 टाइप्स का होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको DB है कहते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ हमारा टेम्पोररी एंड कैजुअल यूजर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी एंड कैजुअल यूजर्स, यानी दोनों में से कोई एक कह सकते हो, आप दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे कुछ जो है डेटाबेस यूजर के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंड यूजर, जिसमें 2 हैं, नेव यूजर एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर। और नेव यूजर को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक यूजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, टेम्पोररी एंड द कैजुअल यूजर्स। ओके, तो चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग 1 बाय 1 इसको जो है हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स इंटरैक्ट विद द डेटाबेस टू अपडेट, रीड एंड मॉडिफाई द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑन द डेली बेसिस। क्या होता है, जैसे गूगल हमारा है, गूगल पे हमारा डेटाबेस है, राइट, मतलब गूगल का भी तो एक डेटाबेस है, बिग टेबल, है ना। आए दिन जो है क्या होता है, डे टू डे उस पर जो है हर दिन जो अपडेट होती हैं। क्रोम आप जैसे ही खोलते हैं क्रोम, तो उस पर जो न्यू अपडेट्स आती हैं, कैसे आती हैं, डेटाबेस जो है उस पर कुछ कोई यूजर लगा हुआ है, ताकि आप चीज़ों को अपडेट करता तो आपके पास पहुँचती हैं, है ना। तो डेटाबेस यूजर्स इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, इंटरैक्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ जो है सिस्टम के साथ जो है जुड़ते हैं। अब टू अपडेट, किस लिए, अपडेट करने के लिए, रीड करने के लिए, उस चीज़ को मतलब रीड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कुछ चीज़ों को जो डिलीट भी करनी होती हैं, कुछ चीज़ की इंसर्ट भी करनी होती हैं। अगर ऐसा कोई न्यूज़ हो जो मतलब 15 डेज़ का हो, तो वो तो फ्रंट पे नहीं रखा जा सकता ना, क्योंकि जो हमें तो करंट न्यूज़ चाहिए होते हैं, है ना। डिमांड तो हमारे करंट न्यूज़ की होती है, तो वहाँ पर मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑन द डेली बेसिस, दीज यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस एंड रिकवर। क्या करते हैं, जितने भी यूजर्स हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं डेटाबेस को, उसको रिकवर करते हैं चीज़ों को, है ना। तो देखिए हमारे पास टाइप्स की बात करूँ तो पहला हमारा एंड यूजर हमारे एंड यूजर क्या होते हैं, नेव यूजर्स और पैरामेट्रिक। जब क्या मतलब नेव यूजर का पैरामेट्रिक भी बोल सकते हो। तो हमारे पास एंड यूजर में 2 आते हैं, नेव या सोफिस्टिकेटेड, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेम्पोररी और कैजुअल यूजर्स। चलिए हम जो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं हम लोग। एंड यूजर या पैरामेट्रिक यूजर्स किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पड़ती है कि एंड यूजर और पैरामेट्रिक यूजर्स किसे कहते हैं। दीज यूजर्स एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम द फ्रंट एंड विद द हेल्प ऑफ प्री डेवलप्ड एप्लीकेशन। क्या होता है, देखिए फ्रंट एंड क्या जा रहा है, मतलब क्या है कि ऐसे यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस को सिर्फ एक्सेस करते हैं फ्रंट एंड से, राइट। और किसकी मदद से, जो पहले से ही एप्लीकेशन डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि आप जो है कोई भी हॉटस्टार का आप जो है एप्लीकेशन खोलते हो, आप ये थोड़ी जान रहे हो कि आप उसके पीछे क्या है, आपको तो चीज़ों को सिर्फ देखने होते हैं, है ना। और उसके पीछे जो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, हर चीज़ में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, हॉटस्टार के जो है जो आपका एप्लीकेशन हो गया या फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन हो गया, जो भी आप मतलब ओपन करते हो उसको, आप जो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करते हो, फ्रंट एंड से काम करते हो, यानी हेल्प लेते हो, और बट डेट्स इट। आपका जो है आप सिर्फ काम से मतलब रखते हो, ना कोडिंग उसमें ज़रूरत होती है, ना स्ट्रक्चर ज़रूरत होती है, आपको कुछ इसमें देना, आपको सिर्फ यूज़ करना होता है। दे हैव लिटल नॉलेज अबाउट द डिज़ाइन एंड वर्किंग डेटाबेस। क्या होता है कि इन तरह के जो यूजर्स होते हैं ना, एंड यूजर्स, इनके पास ना कुछ थोड़ा सा लिटल नॉलेज, मतलब बहुत थोड़ा सा जो है डिजाइनिंग का नॉलेज होता है, और मतलब वर्किंग डेटाबेस होता है, मतलब कुछ जो है ऐसा वर्किंग डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होती है एंड यूजर्स के बारे में। कौन से हमारे पास है, कुछ एंड यूजर में सबसे पहले हमारे जो पैरामेट्रिक यूजर हमारे पास, ठीक है, यानी पैरामेट्रिक मतलब नेव यूजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब क्या है ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, हमारे पास मैंने बताया कि जो हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, एंड यूजर होते हैं, है ना। वो फर्स्ट हमारे पास कहते हैं नेव यूजर्स एंड सोफिस्टिकेटेड
यूजर। तो मैं अभी मुझे बात करता है एंड यूजर के बारे में। अब मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ कि नेव यूजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर बताऊँगा कि सोफिस्टिकेटेड क्या होते हैं। जो नेव यूजर्स होते हैं ना, these naive users are those users who don't have only database knowledge। क्या होता है एनी टाइप, यानी आप इस कह सकते हो कि जो हमारे पास जो नेव यूजर्स होते हैं ना, उनके पास किसी भी तरह का डेटाबेस का नॉलेज नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। उनके पास कोई जैसे आप लोग हम लोग जो होते हैं क्या होते हैं, हम लोग तो एनालिस्ट हैं नहीं, हम लोग तो उसके बियॉन्ड जाकर देखते नहीं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होती हैं, है ना। हम तो सिर्फ मतलब उसको यूज़ करना जानते हैं। तो हम लोग जो है नेव यूजर्स में ही आते हैं। दे डेवलप ऑन प्री डेवलप्ड। क्या होता है कि ये डिपेंड करते हैं, यानी दे डिपेंड, यानी जो नेव यूजर होते हैं ना वो डिपेंड होते हैं प्री डेवलप एप्लीकेशंस पे, लाइक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, एंड गेट द डिज़ायर रिजल्ट। क्या होता है, अगर मैं आपको नेव यूजर का जो है साफ साफ अगर मैं बातें बताऊँ, देखिए क्या है हमारे पास कि आप जानते हैं ये आपका नेव यूजर है, ठीक है, नेव यूजर, राइट। ये नेव यूजर क्या है, जो प्री डेवलप, यानी जो पहले से ही जो डेवलप्ड है ना, प्री डेवलप्ड जो एप्लीकेशन है उस पर से फुल्ली डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनको सिर्फ यूज़ करना होता है। जैसे IRCT का जो यहाँ पर जो लिखा हुआ देखिए IRTCT, ठीक है, TCT जो वेबसाइट है जो टिकट काटते हैं हम लोग, है ना, एक वेबसाइट होती है जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टिकट काटते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था IRCT, देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जो कोई भी एप्लीकेशन जब यूज करते हो, पहले ये देख लो IRCT, देखिए ये रहा आपका IRCT का, देख लीजिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए ये आपका है IRCT रेलवे कनेक्ट, ये आपका जो IRCT का वेबसाइट है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हो, है ना, जब आप ओपन करते हो तो आप इसके बारे में नहीं जानते हो, है ना, आप इसके जिसके बियॉन्ड क्या चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या वाला वैलिडेट लिख रहा है, आपको बस इतना वेट करना होता है। अगर इंटरनेट नहीं रहती तो आप सिर्फ क्या करते हो, वेट करते हो इस चीज़ को, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस ऑटोमेटा पे काम कर रहा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे काम, क्या किस मतलब कंसेप्ट पे काम कर रहा है, हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। यानी इस चीज़ों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जानना सिर्फ हम लोग को रहता है कि हम लोग यूज करना जानते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो होती हैं वो जितने भी यूजर्स होते हैं जो इस तरह से होते हैं, चाहे सिर्फ आपको मैं बता दूं कि सिर्फ जो IRCT के वेबसाइट ही या ऐसा नहीं है, आप कोई भी आप जैसे माई आधार का जो ऐप है उसे खोल लो, ठीक है, आप सिर्फ इसके बारे में जानते हो, राइट। अब चाहे तो आप कोई भी आप खोल लो आप, ठीक है। चलिए मैं जो है कोई और भी खोल कर आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ फ़ोन पे ही ले लीजिए आप फ़ोन पे जब खोलते हो, ठीक है, तो आपको जैसे देखिए आप यहाँ पे एक और ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पर कोई और परफॉर्म यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि या तो फिंगरप्रिंट डाले या तो जहीज पैटर्न। तब इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं जो आपको जो दिखाई नहीं जाती हैं, यानी मतलब सिर्फ ऊपर से दिखती हैं बट नीचे का जो प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं दिखती हैं, मतलब कोई नॉलेज नहीं होता, सिर्फ आप यूज करना जानते हैं। वैसे यूजर जो हमारे आते हैं नेव यूजर्स में आते हैं, ठीक है। तो नेव यूजर जो है प्री डेवलप पे ही डिपेंड होते हैं, जो एप्लीकेशंस पे होते हैं जो पहले से डेवलप होते हैं। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी बैंक चाहे तो SBI हो, SBI का जो योनो हमारा ऐप होता है ना, SBI का क्या है हमारे पास, SBI का जो योनो ऐप होता है, ठीक है। पंजाब का जो है पंजाब वन होता है ना, पंजाब का जो है पंजाब वन नाम का जो है हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं। कनाडा का भी कनाडा नाम से हमारा एक एप्लीकेशन होता है, अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो उसके सिर्फ क्या होता है ना कि आप यूज़ करना जानते हैं, उसके इंटीरियर चीज़ों को नहीं जानते हो, लॉजिकल कंसेप्ट को नहीं जानते हो, स्कीमास को नहीं जानते हो, है ना। अब क्या हमारे पास क्या है, सेकंड क्या हमारे पास है, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। अच्छा सोफिस्टिकेटेड यूजर्स क्या होता है, देखिए सोफिस्टिकेटेड का मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मतलब सोफिस्टिकेटेड एंड डेडिकेटेड है उस चीज़ से, बट अब देखिए चलिए हम लोग बताते हैं, बात करते हैं इसमें क्या होता है इसमें। These users interact with the system without writing a program and have a separate database for personal use। तो क्या होता है, अब मैं बता दूँ, चलिए मैं पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ कि there are two ways interact with the system। They use the structured query language to run the query on the database and they use the tool to database analyze the software। देखिए क्या होता है, जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होते हैं कि इनके पास ना सिस्टम्स होती हैं, राइट। इनके पास क्या होती हैं, इनके पास जो पहले से ही जो है
पहले से सिस्टम होती हैं, बट ऐसा नहीं कि ये जो है कोडिंग वोडिंग या ऐसा कुछ जानते हैं, पहले से यूज़ करना ये बहुत अच्छा से जानते हैं, मतलब बहुत बढ़िया से जानते हैं। जो हमारे पास जो सोफेस्टिकेटेड है ना, ये बहुत पहले से जो है इनके पास सिस्टम होती है, ये जानते हैं इस चीज़ को, इंटरेक्ट कर चुके हैं पहले जो है सिस्टम के साथ, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं ना। सिर्फ उसमें क्या होता है, कुछ क्वेरी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, कुछ क्वेरी लिख कर आप जो इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सोफेस्टिकेटेड में आते हैं। और जो क्या होता है, इनके पास जो है ना अलग से जो है सेपरेट डेटाबेस का पर्सनल जो है यूज़ करने के लिए आप जो यूज़ करते हैं, हमारे पास वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि दीज यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स विथ हाउ राइटिंग अ प्रोग्राम एंड हैव, उनके पास सेपरेट डेटाबेस और पर्सनल यूज। ऐसे जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं, इनके पास सेपरेट डेटाबेस होते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, राइट। और देखिए क्या है कि देयर आर टू वेज टू इंटरेक्ट विद अ सिस्टम। दो रास्ता हमारे पास है, दो पाथ है हमारे पास है इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम से। पहला क्या है कि क्वेरी के थ्रू आप जो क्या करते हैं, कोई ना कोई क्वेरी लिखते हो डेटाबेस में, आपको उसके रिगार्डिंग आपको जो क्या मिलता है, आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाता है ना। दे यूज़ द टूल फॉर डेटा एनालाइज सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि अब डेटा को एनालाइज करने के लिए जो है क्या कुछ ना कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ये दो माध्यम है एंड दो मतलब वेज हैं किस चीज़ को सिस्टम से जो है इंटरेक्ट करने का, है ना। तो चलिए हम लोग जो आगे बात करते हैं। हम लोगों ने जो है एंड यूजर खत्म कर दिया, यानी नेव और सोफिस्टिकेटेड खत्म, यानी एंड यूजर हमारा एंड यूजर का दो टाइप था, नेव और उसके बाद सोफिस्टिकेटेड। अब हम लोग बात करते हैं डीबीए का, है ना। डीबीए का सॉरी पहले डीबीए नहीं आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है, क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो दे आर कंप्यूटर प्रोफेशनल हु राइट द एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स, दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू द डीएमएल क्वेरी। मैंने आपको बताया ना, देखिए जो आपको मैंने जो बताया, फर्स्ट बताया जो आपको एंड यूजर था, नेव यूजर था, मतलब सिस्टम से जो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप उसे सिर्फ इंटरेक्ट करता था, है ना। और उसको सोफिस्टिकेटेड मतलब उसके पास कुछ सिस्टम आया, उस जो कुछ ना कुछ जानता था उस चीज़ के बारे में। बट हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। क्या हमारे पास है, सेकंड हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब समझ रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब जो एप्लीकेशन को डिजाइन करता होगा, है ना। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दे आर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। क्या होते हैं, ऐसे जो हमारे पास ऐसे यूजर्स हमारे मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम में ऐसे यूजर्स हैं जो क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, हु राइट द एप्लीकेशंस प्रोग्राम, यानी वो क्या करते हैं, राइट करते हैं, जो प्रोग्राम होता है एप्लीकेशंस का वो भी राइट कर सकते हैं। एंड दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू द डीएमएल क्वेरी। और जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के थ्रू जो है, यानी सिस्टम से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू डीएमएल क्वेरी, राइट। इसे क्या है हमारे पास, और इनको एप्लीकेशन प्रोग्रामर को एक और नाम दिया गया है बैक एंड डेवलपर्स, जो मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं बैक एंड डेवलपर्स में। ओके, आप देख लीजिए जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है इज ऑल्सो नोन एज द कॉल्ड बैक एंड डेवलपर्स आर स्पेशलाइज्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, राइटिंग सी प्रोग्राम टू जनरेट द रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉई हु आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट will involve a query to fetch the data from the database. It will include a embedded SQL query in this C program। क्या होता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर, आप जानिए कि इस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, राइट। यानी जो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम भी लिख सकता है, या सी में लिखना हो, या C+ में जाए, या पाइथन में, या कोई भी चीज़ में लिखना हो, तो उनके जो है क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है और उसे जो है जनरेट करना है रिपोर्ट को। ठीक है, जो वर्क कर रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और जो क्वेरी के थ्रू जो उसको फेंच भी करना है डेटाबेस से। इट विल इंक्लूड एम्बेडेड एसक्यूएल, और उसमें क्या होना चाहिए, फिक्सिंग एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज हमारा सी प्रोग्राम में होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपका एग्जांपल हो गया। क्या एग्जांपल है कि मैं फिर से बताता हूँ, राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी, आपको जो प्रोग्राम लिख सके सी में, ताकि और जनरेट कर सके रिपोर्ट किसी चीज़ का, एम्प्लॉई का, और जो वर्क करता है स्पेशल डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जो पर्टिकुलर में क्या करता है, वर्क करता है, उसे करना है। और ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें क्वेरी भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि जो डेटा है जो फेंच कर सके डेटाबेस से, राइट। अब क्या है, और भी कुछ है डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बारे में, कि दिस प्रोग्रामर्स राइट द कोड फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूजेस द डेटाबेस। यानी क्या होते हैं कि दिस प्रोग्रामर्स, यानी ऐसे प्रोग्रामर जो क्या करते हैं, राइट करते हैं कोड को, यानी लिखते हैं कोड को एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, और यूज़ द डेटाबेस, और डेटाबेस को यूज करते हैं। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर can make the applications according to the user requirement and control software that runs on the entire computer system. The application program is written in the any programming languages like C#, .NET, Java, etc. to focus on the business engineering and the science program। देखिए क्या है इसका कहने का मतलब, क्या है मैं बताता हूँ। देखिए
मैं आपको बताता हूँ कहने का इसका क्या अर्थ है। ये कहना चाहता है कि जो आपको यूजर्स हैं, एंड यूजर सॉरी मतलब ये जो हमारे पास यूजर्स होते हैं, जैसे हम लोग जो यूजर्स होते हैं ना, ये प्रोग्रामर्स यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहता हो जैसे कि एग्जांपल मैं गेम का लेता हूँ, है ना, गेम का लेता हूँ और गेम किससे कनेक्टेड होती हैं, डेटाबेस से, राइट। तो उस गेम का डिज़ाइन इस तरह से होता है ताकि जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे डेली का डेली क्या होता है, हमारे जो डेटा हैं हर कंपनी के पास पहुंच रहे हैं और हम लोग का नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है रोज़ रोज़ जो है एप्लीकेशन जनरेट होते हैं, एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर चढ़ते हैं, राइट। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन प्रोग्रामर कैन मेक द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, यानी जो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, और उसी को उस हिसाब मतलब उसके हिसाब से जो है कंट्रोल सॉफ्टवेयर उसमें लगाते हैं, डेट रन द इंटायर कंप्यूटर, और जो ताकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो जो मैंने एप्लीकेशंस बनाया, जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, वो क्या कर सके, रन सके। और वो मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन जो है राइट करते हैं यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि CS में हो गया, .NET में, जावा में, इसमें वो जो है प्रोग्राम लिखते हैं। अब क्या आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर के कुछ टाइप्स होते हैं, बस इतना ही आपके पास है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर के जो टाइप्स है वो हमारे वेब डेवलपर है ना, वेब डेवलपर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्रामर्स है, डेटाबेस डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यानी कुछ जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर में जो है इतने एग्जाम्पल आपके पास हैं, यानी इन लोग जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर में आते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये देखिए, एंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक्स, क्या होते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो क्या क्या डेवलप करते हैं, डेवलप मतलब सॉफ्टवेयर कुछ डेवलप करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, यानी एक कंटेंट को जो है कैसे जो है एक्सेस की जाए। कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का कुछ जो है डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन वर्किंग या वर्कर सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। मतलब जो हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स है ना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या तो बैक एंड डेवलपर्स जितने भी हमारे पास हैं, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं वो, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर मतलब आप कंटेंट को जो इजीली एक्सेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर में से वैसा कुछ बनाते हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या था, थर्ड टाइप क्या था हमारे पास, सिस्टम एनालिस्ट, है ना। चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, सिस्टम एनालिस्ट के बारे में, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। सिस्टम एनालिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं, और सिस्टम एनालिस्ट हैज़ आल्सो नोन एज अ बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट है इन्हें कौन नाम दिया गया है, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, मतलब बिजनेस की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे एनालाइज करना, उसके बारे में नॉलेज रखना, ज्ञान रखना कि हाँ क्या कहाँ पर चल रही है, अगर कुछ ऐसा बिगड़ जाता है तो उसके एब्सेंस में ये जाकर उस काम को कर सकें, है ना। दीज प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन आर स्ट्रक्चर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस, क्या होता है कि ये क्या होता है, प्रोफेशनल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजाइन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस, एंड जितने प्रोडक्ट डेटाबेस के उस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है ताकि उस चीज़ को जो है डिजाइन कर सके, जितने भी डेटाबेस हैं उसको डिजाइन अच्छा से कर सके, स्ट्रक्चर भी उनको अच्छे से आना चाहिए, है ना, उसके प्रॉपर्टीज़ को जो अच्छा से होल्ड कर सके, ठीक है। इससे जो है एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है, दे सर्व एज अ टीम लीडर, क्या होते हैं कि जो हमारे पास जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो टीम लीडर की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना, क्या करते हैं, टीम लीडर की तरह वर्क करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट, क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट को, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। हमारे पास जो फोर्थ है DBA, जिसको कहते हैं क्या, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, जो मतलब डेटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एक्सेस करने के लिए क्या अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो बताने का काम जो करता है, हमें DBA बताने का काम करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पर्सन या टीम, देखिए जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो सकता है, वो टीम भी हो सकता है, हु डिफाइन द स्कीमा एंड आल्सो कंट्रोल द 3 लेवल ऑफ डेटाबेस, जो 3 लेवल ऑफ डेटाबेस मैंने आपको बता चुका है, मेरे लेक्चर्स में जाइएगा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पर्सन या टीम होते हैं ऐसे जो डिफाइन करते हैं स्कीमा को और आल्सो कंट्रोल करते हैं किसका, 3 लेवल ऑफ डेटाबेस को, ओके। तो DBA इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डेटाबेस, क्या होता है कि जो भी आपका डेटाबेस है उसके रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, DBA की होती है, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है ना।
एंड ही अलाउ ओनली द ऑथराइज यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द डेटाबेस। और जो हमारे पास DBA होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो इस चीज़ का श्योर करते हैं कि उसके ऑथराइजेशन पे क्या कर सके, एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके और डेटाबेस को। जैसे कि मैंने जो है अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर जो है मैं उस चीज़ का मतलब श्योर करते हैं, उस चीज़ का पहले ऑथराइज़ करते हैं, है ना, पहले जो है क्या करते हैं, वो ऑथराइज़ करते हैं कि अगर आप जो उसका अगर बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अगर आप उसका यूज़र हैं, अगर आपने फिंगरप्रिंट आपने डाला है ना, और आप उसका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑथराइजेशन मिलेगी, नहीं तो अथवा नहीं मिलेगी, आप नहीं यूज़ कर पाओगे, है ना, ऐसा कुछ। तो DBA also monitor the recovery and backup and provide the technical support। क्या होता है कि जो हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या करता है, also monitor क्या करता है, उस चीज़ को जांचता है, पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है, और रिकवरी करता है बैकअप को। एंड जो भी हमारे पास क्या करता है, रिकवरी एंड बैकअप, जो रिकवरी एंड बैकअप का जो ऑप्शन है, हमें क्या कहता है, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देता है हम लोग को। एंड प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट, और जो हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, हमें क्या होता है, DBA ही हमारे पास होती है। DBA रिपेयर्स द डैमेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर्स। क्या होता है कि जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो फेल कर जाता है या डैमेज कर जाता है, उसे रिपेयर करने का काम हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ये बहुत कुछ जानता है। ओके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत कुछ जानता है। अगर वो नहीं जानेगा तो उसके पास बहुत सारा स्किल्स होता है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। टू हैंडल द डेटा लॉस, है, अगर क्या करता है, एक और बात है, अगर आपका डेटा लॉस कर गया तो उसको हैंडल करने का यही करता है, ठीक है। और जो हमारे पास फिफ्थ जो बचा हुआ है हमारे पास है कि टेम्पररी एंड कैजुअल, दिस यूजर्स यूटिलाइज द डेटाबेस फॉर टेस्टिंग एंड आर ओनली एक्सेसिबल फॉर अ लिमिटेड टाइम। क्या होता है, ऐसे यूजर्स जो मतलब डेटाबेस को टेस्ट करते हैं और एक्सेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कम टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं हमारे पास टेम्पोररी एंड कैजुअल यूजर्स होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।